आज ओटीटी पर हर बड़ा सितारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में लगा है, लेकिन राधिका आप्टे उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने ओटीटी के इस सैलाब से पहले ही इस समुद्र में कई कमाल की नौकाएं दौड़ाई हैं। फोबिया, सेक्रेट गेम्स, रात अकेली समेत कई वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट का हिस्सा रही राधिका फोरेंसिक नाम की मूवी में सामने आई है। विक्रांत मैसी के साथ राधिका की जोड़ी वाली ये फिल्म ZEE5 पर रिलीज हुई है और एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है। अगर आप ये मूवी देखने का मन बना रहे हैं तो जानिए कैसी है ये फिल्म। सबसे पहले साफ कर दूं कि फोरेंसिक साल 2020 में इसी नाम से रिलीज हुई मलयालम फिल्म से इंस्पायर्ड है, न कि फुल टू रीमेक। उस फिल्म को अखिल पॉल और अनस खान ने लिखा था और डायरेक्ट किया था। सबसे पहले कुछ अच्छी बात करें तो ओटीटी पर इससे पहले भी कई सस्पेंस थ्रिलर सामने आई है, लेकिन इस फिल्म की अलग बात यह है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ एक सुपर कॉप या साइको विलेन के बीच नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ चीजें फोरेंसिक एक्सपर्ट की नजर से देखी जा रही है और यही बारीकियां देखने में आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ एक पुलिस वाला अकेले सब सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि लॉजिकल तरीके से चीजें दिखाई गई है। देखिए, कहानी की बात करें तो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर की सबसे पहली शर्त होती है कि उसकी कहानी के राज और ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको पहले से पता ना हो। इसलिए बिना स्पॉइलर के बस ये समझ लीजिए कि मशहूरी शहर है जहाँ बर्थडे के दिन ही कई छोटी बच्चियों के कत्ल हो रहे हैं और वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से। इसी किलर की तलाश में सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा यानी राधिका आप्टे और उनकी मदद के लिए देहरादून से बुलाए गए हैं फोरेंसिक के जबरदस्त एक्सपर्ट जॉनी खन्ना यानी विक्रांत मैसी। हाँ, इन दोनों का एक पास्ट भी है जो आपको बिना देरी के फिल्म में ही पता चल जाएगा। लेकिन अब आखिर ये गुत्थी क्या है, कैसे मोड़ लेती है, वो देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म की शुरुआत एक 8 साल के लड़के की दुख भरी कहानी से होती है। उसके पिता का मारपीट करना आम बात है। वो अपनी बेटी को ज्यादा पसंद करता है, इस कारण उस 8 साल के बच्चे के भीतर एक खतरनाक और बदला लेने की भावना जाती है। अगले सीक्वेंस में लड़कियों को उनके जन्मदिन पर ही लापता होते दिखाया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेघा शर्मा उन लापता बच्चियों की तलाश करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि इन मासूम लड़कियों की हत्या हो रही है। अब कातिल को ढूंढने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना की कहानी में एंट्री होती है। कहानी में सीरियल किलर का पता लगाना है और किसी और बच्चे की जान न जाए, इसके लिए पूरी तैयारी करनी है। कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपको बांधे रखते हैं। फिल्म अपनी शुरुआत से इंटेंस माहौल तैयार करती है। स्क्रीन पर डार्क टोन लोगों के मूड को सेट कर देता है। कहानी में कई ट्विस्ट हैं जो इस तरह के क्राइम थ्रिलर के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले भी दृश्यम जैसी कई क्राइम थ्रिलर फिल्में हैं जहां पुलिस क्रिमिनल को खोज नहीं पाती है। यह फिल्म अपराध को सुलझाने के लिए पुलिस और दूसरे विभागों की स्किल पर भी फोकस करती है। फोरेंसिक टीम कैसे काम करती है इसे भी फिल्म में डिटेल से दिखाया गया है। फोरेंसिक में सबसे रिफ्रेशिंग है विक्रांत मैसी, जो किसी आम फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह सीरियस नहीं है, बल्कि अपने काम को पूरे दिल से करते हैं। वो इस रोल में अच्छे लगते हैं। विक्रांत के किरदार जॉनी के पास फिल्म में मजेदार वन लाइनर्स हैं। राधिका आप्टे फिल्म शुरू होने की कुछ देर बाद ही आपको प्रभावित करती है। वो एक ईमानदार पुलिस अफसर बनी है जो केस को सुलझाने के साथ ही बच्चियों को बचाना चाहती है। प्राची देसाई का रोल भी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से महत्वपूर्ण है और वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में अच्छी लगती है। दिक्कत तब शुरू होती है जब कहानी का आखिरी हिस्सा आपको एक्सपेक्टेड लगने लगा। साथ ही एक कार चेंजिंग सीक्वेंस काफी अजीब भी लगा है, जिसने इस लॉजिकल फिल्म को पूरी तरह फिल्मी मसाला वाला फील दे दिया। ये फिल्म भारत के सबसे युवा हत्यारे अमरजीत सादा की कहानी के कॉन्सेप्ट पर है। फिल्म दिखाती है कि कैसे बच्चे अपराध की दुनिया में डूबते चले जाते हैं। फिल्म एक सीरियल किलर की साइकोलॉजी, उसके दिमाग के फितूर पर भी बात करती है। मलयालम फिल्म में टोविनो थॉमस और मोहनदास लीड रोल में थे। ओरिजिनल फिल्म के कई सारे एलिमेंट इस हिंदी फिल्म में भी रखे गए हैं। यदि आपने मलयालम फिल्म देखी भी है तब भी आपको ये हिंदी वाली फोरेंसिक बांधे रखती है। हर ट्विस्ट के साथ आपकी दिल की धड़कन कुछ समय के लिए ही बढ़ती जरूर है। फिल्म के प्लॉट में पहाड़ों की रानी माने जाने वाली मशहूरी है। खूबसूरत वादियों के बीच फिल्म को बखूबी शूट किया गया है। पहाड़ों की खूबसूरती, घने जंगल, ये सब पर्दे पर अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर बेहतरीन एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्ले के दम पर फोरेंसिक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में आपको पसंद आएगी। अगर आप घर बैठे हैं और आपको एक सस्पेंस थ्रिलर देखने का मन है तो विक्रांत मैसी के मजेदार अंदाज और क्राइम के पीछे फोरेंसिक लॉजिक को समझने के लिए आप ये फिल्म एक बार जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।